फैसला सुना रहे हैं, मुझे मेरा वो महर क्यों नहीं दिया जाता जो मैंने रात को उठकर अल्लाह से मांगा है। ओहो, अब ये सुनना था। अल्लाह के नबी समझ गए कि ये तो मामला बंदी का और अल्लाह का है, ये मामला तो बंदी का है और उसके अल्लाह का है। हजरत जिब्राइल वापस गए और थोड़ी देर के बाद में एक चमड़े का टुकड़ा लेकर के आए। उस चमड़े के टुकड़े पर सोने की रोशनाई से चमकते हुए पानी से कुछ लिखा हुआ था। ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ए जिब्राइल, ये क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, आपकी बेटी का महर है। इसमें क्या लिखा है? अल्लाह के नबी ने पूछा। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, इसमें यह लिखा है, आपकी बेटी हजरत फातिमा ने रातों को उठ करके सजदे में रो रो कर अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह, तू मेरे महर के बदले में मेरे अब्बा की पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सोचे तो जरा, हम और आप दुनिया में आए नहीं, हम और आप आलम अरवाह में हैं। हजरत फातिमा दुनिया में बनफ्से नफीस हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए वो दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मेरे महर के बदले में मेरे अब्बा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। क्या उनकी फिक्र होगी? आज एक हमारी फिक्र है और एक आपकी फिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने गले से लगाया और यूं कहा कि मेरी बेटी, हर बाप अपनी बेटी का हक अदा करके उसे दूसरे घर रवाना करता है, तू वो मेरी बेटी है जो अपने बाप का हक अदा करके जा रही है। दीन पर, ईमान पर उनका लगा है, हमारा क्या लगा? उनके तो जज्बात, उनके मन के यानी क्या उमंगे नहीं होती, कुंवारे बच्चे की क्या उमंगे नहीं होती, लेकिन उनका क्या है? वो तो, उनका तो ओढ़ना भी आखिरत है और बिछोना भी आखिरत है। उम्मत कामयाब हो जाए, उम्मत का एक एक फर्द कामयाब हो जाए, इस पर उन्होंने अपने आप को चलाया, इस पर उन्होंने अपने आप को लगाया। तो मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस वाक़े की तशरीह की है, खुलासा किया है कि उस चमड़े के टुकड़े में जो अल्लाह ने वादा फरमाया हजरत फातिमा से कि मैंने आपकी उम्मत की मगफिरत फरमा दी, उसका खुलासा उन्होंने ये किया कि जो सूरत और सीरत ऐसी बना ले जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर चुका। कि जो सूरत ऐसी बना लें, मस्तूरात सीरत ऐसी बना लें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो उनकी मगफिरत हो चुकी। और दुनिया से जाने के वक्त में, दुनिया से जाने का जब हजरत फातिमा का वक्त आया, वो किस्सा भी मशहूर है। दुनिया में घर के हालात कैसे थे वो किस्सा भी मशहूर है। घर के अंदर फाका था, घर के अंदर दिक्कत थी, खादिम लेने के लिए गई थी अब्बा के पास में, शर्म की वजह से कुछ ना कह पाई। अल्लाह के नबी ने घर आकर के पूछा तो हजरत अली ने बताया कि आपकी बेटी खुद अपने हाथ से चक्की चलाती है, आपकी बेटी घोड़े की खिदमत करती है, आपकी बेटी घर का सारा काम करती है। मुझे पता लगा था आपके पास खादिम आए हैं, इसलिए मैंने भेजा था, एक खादिम लेने के लिए भेजा था। जो जन्नत की औरतों की सरदार होगी, उसकी दुनिया की जिंदगी देखें आप कैसी है, और इस पर भी सब्र है, इस पर कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई मलाल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई शिकायत नहीं की, अपने शोहर को कभी ना डांटा, ना कभी झिड़का, ना कभी यूं कहा कि तुम कमा करके क्यों नहीं लाते। पता था कि शोहर दीन की मेहनत में लगाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खादिम नहीं दिया, बल्कि यूं कहा कि बेटी सब्र कर ले। और खादिम से बढ़िया चीज़ बताऊं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया कर और अपने पूरे बदन पर हाथ फेर लिया कर, तो ये खादिम से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब से मैंने अज़कार सुने, मैंने कभी इन अज़कारों को पढ़ना नहीं छोड़ा, और इस तस्बीह का नाम भी तस्बीह फातिमा पड़ गया जब से। हम देखें सोते वक्त में कितनी तस्बीह फातिमा याद आती है। तो उनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह ताला ने हमें दावत दी है। तो मोहतरम ख़ातीन, उनकी फ़िक्रों को पहचाने, अपनी आखिरत को पहचाने। अपनी आखिरत को पहचानने के लिए अपने ईमान को बनाने की मेहनत में हमें लगना है। ईमान जो अल्लाह ताला ने दिया है बड़ा कीमती है। ईमान हमारा इस दुनिया से बनकर चला जाए, बचकर चला जाए, उसके लिए ईमान की दावत है। उसके लिए अपने घर में रहते हुए आपके ज़िम्मे ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से ईमान का मुज़ाकरा करें, एक दूसरे से अल्लाह की बड़ाई का मुज़ाकरा करें। सास बहू को ईमान की दावत दे और बहू सास को ईमान की दावत दे, कि जब दो एक दूसरे को ईमान की दावत देंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को ईमान की दावत देने पर अल्लाह ताला दिलों के अंदर ईमान को बढ़ाएंगे, दिलों के अंदर ईमान को बढ़ाएंगे।
सास गमगीन होती हुई आई और पूछा बहू ने कि अम्मी जान क्या हो गया, कि बेटी फला काम में नुकसान हो गया और फला मामले में इतना घाटा हो गया, अब क्या होगा। अब बहू दिलासा दे, बहू के जिम्मे जरूरी है कि जी नफा नुकसान तो अल्लाह के कब्जे में है, हम घाटे नुकसान से नहीं पलते, हमें तो अल्लाह पालता है। हमें तो ये तालीम दी गई कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। बॉम्बे के अंदर एक हाजी जी थे, उनके 100 जहाज चलते थे समंदर के अंदर, तो उन 100 जहाजों में बड़े बड़े यानी लोगों के सामान जाते थे, अरबों खरबों का माल जाता था। एक दिन एक नौकर ने आकर के खबर दी कि हाजी साहब आपका जहाज गर्क हो गया, आपका जहाज डूब गया। तो उन हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जोर से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ा। अब नौकर ने सोचा भाई इन्ना लिल्लाहि पढ़नी चाहिए थी, ये क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उसी नौकर ने आकर के खबर दी कि जी वो जो जहाज था जो डूबा है वो हमारे जहाज के हम शक्ल था, वो हमारा जहाज नहीं था, वो तो किसी और का था। तो हजरत ने हाजी जी ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। तो नौकर कहने लगा कि जी ये अब की अल्हम्दुलिल्लाह तो समझ में आती है, वो पहली अल्हम्दुलिल्लाह समझा दो, वो नहीं समझ में आई। तो उन्होंने कहा भाई पहली अल्हम्दुलिल्लाह क्या आपको तो नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि पढ़नी चाहिए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम नुकसान की बात कर रहे हो, असल में जब तुमने मुझे खबर दी कि भाई जहाज डूब गया, तो जहाज में तो अरबों खरबों का माल था, इतना बड़ा नुकसान, तो दिल में मैंने अपने ईमान को चेक करके देखा, तो दिल के अंदर ये बात थी कि जहाज से नहीं पलते, अल्लाह पालता है। तो मैंने इस पर कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, जहाज के डूबने पर नहीं कहा मैंने। और जब तुमने दोबारा खबर दी आकर के कि जहाज बच गया, वो तो किसी और का जहाज था, तो मैंने अपने दिल में अपने ईमान को चेक किया, तो ईमान मेरा ऐसा का ऐसा ही था कि नहीं जहाज के कारोबार से नहीं पलते, जहाज के बचने से खुशी दिल के अंदर जर्रा बराबर भी नहीं थी, उस पर कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे दिलों का यकीन ऐसा बने, शोहर नहीं पालते, माँ बाप नहीं पालते, बीवियां नहीं पालती, अल्लाह पालता है। इसीलिए कुरान में सूरह फातिहा में सबसे पहली आयत में ये कहलवाया अल्लाह ने कि कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। तो मोहतरम ख़वातीन, ये ज़रूरी है कि अपने घर में रहते हुए अपनी जेठानी को भी दावत दें, अपनी ननद को भी दावत दें, पड़ोस की कोई औरत आई उसे भी दावत दें। पड़ोस की कोई बहन आपके घर में आई और आकर के शिकायत कर रही है अपने घर वालों की और अपने कारोबार की, अपने बच्चों की, आप उन्हें दीन बताएं। आप उन्हें कहें कि बहन नमाज पढ़ती हो, कि नहीं बहन मैं नमाज तो नहीं पढ़ती। आप उसे नमाज की दावत दें, नमाज की फजीलत बताएं, मुझसे पूछे कुरान शरीफ पढ़ी हुई हो, वो कहे कि जी हाँ कुरान शरीफ तो पढ़ी हुई हूँ। करती हो तिलावत, कि नहीं जी कुरान की तिलावत तो नहीं मैं करती। तो आप हुस्ने अखलाक के साथ में उन्हें कुरान की तिलावत की दावत दें, दीन की दावत दें। तो जब ये दावत हम देंगे तो क्या होगा कि सामने वाले का भला हो ना हो, हमारा जरूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला हमें दीन सिखा देंगे, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने वाला बना देंगे। नहीं तो आज का हाल ये है कि घरों के अंदर कुरान रखा रहता है, पढ़ने वाला कोई नहीं होता। एक घर के अंदर जाना हुआ, एक साथी बता रहे थे कि एक लड़की ने अपने अब्बा की जेब में से 10 रुपए निकाले और 10 रुपए चोरी किए उसने, उस बेटी ने। बच्चों की आदत होती है जेब में से निकाल लेते हैं पैसे, तो उसने चोरी करके 10 रुपए, अब वो ढूंढ रही है कोई जगह कहाँ छुपाऊं इन्हें। तो उसने देखा वो जो उनके घर में मेहमान थे बताने वाले, वो देख रहे हैं उस लड़की को, 7-8 साल की लड़की हो। तो उस लड़की ने वो 10 रुपए, कुरान शरीफ रखा था ऊपर, तो कुरान शरीफ खोला, उसके अंदर वो 10 रुपए रख दिए। तो उस मेहमान ने पूछा, उस बेटी को बुलाया, कहा बेटी ये 10 रुपए तुमने यहाँ क्यों रखे? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि अंकल किसी को बताना मत। कि नहीं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन ये तुमने 10 रुपए यहाँ क्यों रखे? तो उस बेटी ने यूं कहा, बड़े रोने की बात है कि चचा जान हमारे घर में कोई इस किताब को खोल के नहीं देखता, हमारे घर में कोई कुरान को खोलकर देखने वाला नहीं है। एक लड़की को पता है कि घर में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा तो मेरे पैसे यहाँ महफूज रहेंगे। आज हम देखें हमारे घरों के अंदर कुरान का क्या हाल है। तो इसलिए मोहतरम खातीन अपने घरों के अंदर ये अमाल करें, इसलिए जमा किया जाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। एक दिन दुनिया से खाली मर्दों को ही नहीं जाना, मस्तूरात भी जाती हैं। मुनकीर नकीर मर्दों के पास नहीं आएंगे, खाली औरतों के पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सबके पास आएंगे, अपनी अपनी करनी है, अपनी अपनी भरनी है। मरने के बाद तो कोई एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा, वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा।
दुनिया के अंदर अपना अपना करना है, अपना अपना भरना है। यहाँ दुनिया में अगर अल्लाह को राज़ी कर लिया, घरों में नमाज का एहतमाम कर लिया, घरों में कुरान की तिलावत का एहतमाम कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते दावत की मेहनत का एहतमाम कर लिया, तो मोहतरम ख़वातीन खुशी खुशी जाएंगे इस दुनिया से। जब हम दुनिया से जाएंगे, जब कोई नेक बंदा या नेक बंदी दुनिया से जाती है, अल्लाह वाली कोई दुनिया से जाती है, तो उसके घर वाले रोते हैं। जहाँ वो सजदा करती थी वो जगह रोती है, जिस मुसल्ले पर वो नमाज पढ़ती थी वो मुसल्ला रोता है, आसमान रोता है, ज़मीन रोती है, लेकिन वो खुश होती है क्योंकि 500 फरिश्तों ने आकर के खुशखबरी दी ना जन्नत की। वो खुशी खुशी जाते हैं। आए तो दुनिया में हम रोते हुए, लेकिन अगर दीन पर हम चले और दीन के काम को हमने किया तो हम खुशी खुशी जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे इस दुनिया से, मुस्कुराते हुए जाएंगे, क्योंकि मौत मोमिन का तोहफा है। तो इसलिए जितनी आप यहाँ जमा हुई हैं, आप भी अपने काम को समझ लें, अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। सबसे पहला काम आपका है कि आपको घरों में रह करके ईमान अमाल की पाबंदी करनी है। अपने घरों में रह करके ईमान अमाल की पाबंदी करनी है। नमाज का एहतमाम करें, दावत का एहतमाम करें, अल्लाह की बड़ाई के बोलने का एहतमाम करें। सास कहे सुबह उठ करके कि बेटी आज तो मेरे सर में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है। तो बहू आज का हाल तो ये है, एक साहब के पास जाना हुआ यहीं आपके यहाँ। अब वो बेटा बेचारा, उसने अपनी बीवी की फजीलत बताई, अपने जो है यानी ससुराल वालों की फजीलत बतलाई, सब की फजीलत बतलाई। बुराई किसकी की? अपनी अम्मी अब्बा की। सब अच्छे हैं, कौन खराब है? मेरी माँ खराब है, मेरा बाप खराब है। तो जब बेटा कह रहा है तो बहू क्या कहती होगी? आज तो हाल ये है, सास ये बता दे कि जी मेरे सर में दर्द हो गया, तो बहू दरवाजे के पीछे अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई, बुढ़िया के सर में आज दर्द तो हुआ, ये तो बहुत परेशान करती थी मुझे। नहीं, जब दीन जिंदगी में होता है तो बहू क्या करेगी कि अम्मी जान क्या बात हुई, क्यों हो गया सर में दर्द? तो सास कहे कि रात मैंने वो फला चीज खा ली थी, मेरे सर में दर्द हो गया। तो बहू फौरन कहे कि अम्मी जान फला चीज से सर में दर्द नहीं होता, दर्द तो अल्लाह करते हैं, लाओ मैं आपके सर पर दम कर दूं। लेकिन आज सास का हाल भी ऐसा ही है, दीन ना होने की वजह से। अगर बहू दम कर भी देगी और खुदा ना खास्ता थोड़ा सा दर्द और बढ़ गया, तो सास यूं सोचेगी पता नहीं बहू ने क्या पढ़कर फूंक मार दी। दोनों की जिंदगी में दीन का होना जरूरी है। दम करके अपनी सास से कहें कि अम्मी जमात जा रही है 3 दिन की, हमारी आयशा मस्जिद है, मौली इब्राहिम साहब जा रहे हैं जमात में, ऐनुल साहब जा रहे हैं जमात में, आप भी चले जाओ, मजबूत जमात बन रही है। ये इस तरह से। अब वो कहे कि नहीं मैं तो बुढ़िया हो गई, मेरी तो ज़बान में लुगनत है, मैं वहाँ जाऊँगी कुरान का हल्का लगेगा। आप समझाएं कि नहीं अम्मी, कुरान सीखना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, आप जैसा भी सीखें अल्लाह अजर देगा। ये हमारे घरों में होना चाहिए। आज तो घरों में नफरतें हैं, बड़ा छोटे से नहीं बोलता, छोटा बड़े से नहीं बोलता। किसी के हाल को उठा करके देख लें, मियाँ बीवी का कितना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, कितना बड़ा रिश्ता बनाया है। यूं फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि आदमी के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है और औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि औरत यानी मर्द का क्या हक है, औरत जो है बीवी का, मर्द यानी शोहर का क्या हक है, बीवी शोहर का हक कैसे अदा करे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बात का मफहूम है कि औरत के बदन में कीड़े पड़ जाएं, औरत के बदन में अल्लाह माफ़ करे, मर्द के बदन में जख्म हो जाएं और उन जख्मों में कीड़े पड़ जाएं, और वो जो उसकी बीवी है अपनी ज़बान से चाट करके उन जख्मों को साफ करे, तब भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये मकाम है शोहर का। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, नबी यानी अल्लाह के अलावा सजदा करने का अगर हुक्म होता, तो मैं औरतों को यानी हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। इतना बड़ा हक है, इतना बड़ा मकाम है शोहर का। ऐसे ही बीवी का भी हक है। जब निकाह होता है, जब कबूल किया जाता है, कहे तो दो जुमले जाते हैं कि मैंने चाहा और कबूल कर लिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हुकूकुली बात शुरू हो जाता है। एक दूसरे के हक की अदायगी जब हमारे दिलों के अंदर होगी तो मोहतरम ख़वातीन हमारी ज़िंदगियां बड़ी आसान हो जाएंगी।
मियाँ बीवी का क्या मकाम कि मियाँ बीवी सुबह के वक्त में लड़ पड़े किसी बात पर, आपस में थोड़ी सी बहस हो गई। अब क्या हुआ कि शाम को शौहर जब घर आया तो शौहर ने यूँ कहा कि जी सुबह गलती हो गई थी और मैं तुमसे ज़ोर से बोल गया था, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब बीवी भी यूँ कहे कि नहीं जी आपकी गलती नहीं थी, वो तो मेरी ज़बान ज़्यादा चलती है, आपकी बात को मुझे खामोशी से सुनना चाहिए था, मेरी गलती थी, आप मुझे माफ़ कर दो। तो हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जो मियाँ बीवी सुबह को लड़ें और शाम को सुलह कर लें, अल्लाह ताला क्या इनाम देगा, बीवी के भी पिछले सारे गुनाह माफ़ और आदमी के भी, शौहर के भी पिछले सारे गुनाह माफ़। खूब लड़ो लेकिन शाम को सुलह कर लो। और लड़ने में इस बात का ध्यान रहे बच्चों के सामने कभी ना लड़ो। जो माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं उनके बच्चों की कभी तरबियत नहीं होती। जो माँ अपने शौहर की शिकायत अपने बच्चों से करती है, कल को वही बच्चे माँ को परेशान करेंगे, बाप को परेशान करेंगे। जो बाप अपनी बेटी से या अपने बेटे से अपनी माँ की शिकायत करता है, उसके बेटे और उसके बेटी की कभी तरबियत नहीं होगी। इसलिए बच्चों की दीनी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हमारा सलूक, मियाँ बीवी का सलूक अपने बच्चों के सामने अच्छा हो। अब ये सारी चीज़ें मोहतरम खातीन जब आएंगी, जब घरों में तालीम करेंगी आप। ये तो आज जमात आ गई, आपको जमा कर लिया, थोड़ा सा मुज़ाकरा हो रहा है, आप ध्यान से सुन रही हैं, जैसे ही आप उठ करके जाएंगी तो क्या होगा कि घर के तकाजे, काम के तकाजे, सारी बातें धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो फरिश्ता आकर के कहता है कि भाई एक दुनिया में जाओगे और दुनिया ऐसी होगी, इतनी बड़ी होगी, चांद होगा, सूरज होगा। तो बच्चा यूँ कहता है कि जी इससे बड़ी भी कोई दुनिया होगी, मेरे लिए तो यही काफ़ी बड़ी दुनिया है। लेकिन जब दुनिया में आ जाते हैं तो दुनिया में आने के बाद क्या होता है, सारी बात भूल जाते हैं। उलमा ने इसीलिए लिखा है कि जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए उसे मारना नहीं चाहिए। जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए उसे मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर आने वाला हर बच्चा 1 साल तक वो सारी बातें जानता है जो माँ के शिकम में फरिश्ते ने उसे बताई थी। दुनिया के अंदर आने वाला हर बच्चा 4 महीने तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है अपने अंदाज में। दुनिया के अंदर आने वाला हर बच्चा जब 4 महीने गुजर जाते हैं, 5वां महीना शुरू होता है तो फिर बाद के 4 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है। और उसके बाद के जो 4 महीने होते हैं अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है। इसीलिए लिखा है कि जब तक 1 साल का ना हो जाए तब तक मारना नहीं चाहिए। लेकिन बचपने में तो खूब मारते हैं। और जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए नमाज पढ़ने पर ना मारो, तो उस वक्त में मारा नहीं जाता। जब ना मारने को कहा गया उस वक्त मार दिया, पिटाई कर दी। और जब पिटाई करने को कहा गया उस वक्त हमें ख्याल भी नहीं होता। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन अपने घरों में तालीम का एहतमाम करना, रोज़ाना हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने को मिले, रोज़ाना हमारे घरों में कुरान का हल्का लगे, रोज़ाना हमारे घरों में 6 नंबर का मुज़ाकरा हो, किताब की तालीम हो, रोज़ाना घरों में तश्कील हो जैसे सहाबा के घरों में होती थी, रोज़ाना हमारे घरों में मशवरा हो। ये तो तालीम का मशवरा, वैसा भी मशवरा होना चाहिए। घर के अंदर मशवरा हो रहा है, शौहर कह रहा है कि भाई मैं तो हार्ले बाइक लेकर के आऊँगा। आपने तो शायद यहाँ सुनी भी ना हो, 19 लाख की है सिर्फ मोटरसाइकिल हार्ले, कि मैं तो हार्ले बाइक लेकर के आऊँगा। क्या राय है? अब बीवी कहे कि जी क्या करोगे हार्ले बाइक लेकर के, अल्लाह ने जब इतना माल दिया है तो हज फर्ज है, हज का फार्म भर दो, 4 महीने की जमात में चले जाओ। आपके 4 महीने लग चुके हैं, बैरून जमात जा रही है अमेरिका की, 5 लाख का खर्च है, उसमें चले जाओ। घर के अंदर मशवरा हो रहा है, अब औरत कह रही है, बीवी कह रही है कि जी फ्रिज लाना है घर में। कैसा फ्रिज लाना? कि जी पड़ोस में फ्रिज लेकर के आए हैं, हिटाची का फ्रिज है, डबल डोर उसके अंदर है, सिर्फ 70,000 का है। अब बेटी भी बैठी हुई सुन रही है, रोजाना घर में तालीम होती है। बेटी ने क्या राय दी कि अम्मी जान मस्तूरात की जमात जा रही है, आपका अशरा भी लगा हुआ है, कहाँ आप डबल डोर के चक्कर में पड़ गए? तो ठंडा पानी तो पीना है, 10,000 का फ्रिज भी ठंडा पानी करेगा, ये 60,000 रुपए लेके अल्लाह के रास्ते में जाओ। तो जब घरों में दीन होगा, घरों में तालीम होगी, तो फिर ये सारे मुज़ाकरे होंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन कहा जाता है अपने घरों में पाबंदी से तालीम करें। जितनी आप मस्तूरात यहाँ आई हैं ये सब की सब नियत करके जाएं। माशाअल्लाह कल आपकी जो तश्कील हुई थी उसमें जो नाम आए तकरीबन 11 घरों में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तालीम है। मस्तूरात ने नाम लिखा है, तालीम का बताया कि हाँ हमारे घरों में तालीम हो रही है। तो ये तालीम टांगर बसली के हर गाँव में, हर घर में होनी चाहिए।
کوئی مستورات آپ کی محنت سے ایسی نہ بچے جسے آپ دعوت نہ دیں اور جسے آپ یہ نہ سمجھائیں، آخرت نہ سمجھائیں۔ آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک مستورات بھی بے نمازی نہ ملے آپ کی محنت سے۔ محنت بھی کریں، دعا بھی کریں، گھر میں آنے والی کو دعوت بھی دیں، ان کی ضیافت بھی کریں، جو بھی ہو سکے دین کی خاطر کریں، یہ آپ کی محنت کا حصہ ہے۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اپنے یعنی بڑوں کا حق سکھائیں، چھوٹوں کا حق سکھائیں، اپنے بچوں کو اللہ سے لینا سکھائیں۔ یہ نہیں کہ بچہ آیا امی جی مجھے 100 روپے دے دو، ارے تیرے ابا لاویں کما کے تو دوں، تو کیا ابا کی اہمیت آئے گی بچے کے دل میں؟ ذہن میں آئے گا کہ ابا کماتے ہیں اور امی کھلاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی امی سے کہ میرا رب کون ہے، تو امی نے کہا تیرا رب میں ہوں۔ بے دین تھی، دین کو نہیں جانتی تھی۔ تو پھر پوچھا تمہارا رب کون ہے، کہ میرا رب تیرے ابا ہیں۔ تو ابا کا رب کون ہے؟ ابا کا رب نمرود ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کے، بھائی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سب کا بڑا رب جو ہے وہ نمرود ہے، نعوذ باللہ۔ تو ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو نبی کی ماں ہو کر کے نبی کو کیا سکھا رہی ہے؟ اور جب دین زندگی میں ہوتا ہے تو جب ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی ہوتی ہیں تو اولاد حسن حسین رضی اللہ عنہما جیسی ہوتی ہیں۔ تو محترم خواتین، اب یہ ساری باتیں سیکھنے سے آئیں گی، انہیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جتنی آپ یہاں جمع ہیں یہ نیت کر کے جائیں، کوئی بھی نہ بچے آپ میں سے جو سہ روزہ نہ لگائے۔ مردوں کو تو آپ نے خوب نکالا اللہ کے راستے میں، ان کے بسترے باندھ کے دیے، اللہ آپ کو بڑا جزائے خیر دے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن کیا کرنا، اب مردوں کے ساتھ میں آپ بھی نکلیں۔ آپ کے شوہر ہر یعنی مہینے میں دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے 3 دن میں جاتے ہیں، آپ انہیں کہیں جی اب کی بار ہمیں بھی لے چلو، ہم نام لکھا کر کے آئی ہیں، ارادہ کر کے آئی ہیں، تیار کریں انہیں۔ حضرت آسیہ نے تو فرعون کو تیار کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ 6 لاکھ بچے قتل جس نے کرائے، بہتا بہتا صندوق وہیں فرعون کے محل میں پہنچا۔ اب فرعون نے اس بچے کو دیکھتے بھی یوں کہا کہ موسیٰ ہے، تو بیوی نے فوراً کہا تجھے تو سارے بچے موسیٰ ہی نظر آتے ہیں، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا بنے گا، یہ تو میرا جگر کا ٹکڑا بنے گا، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو تیار کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے، تو آپ نہیں تیار کر سکتی اپنے ساتھ محرم کو 3 دن کے لیے؟ بڑے آرام سے کر سکتی ہیں کہ جی میری خالہ کے چچا کے بھائی کی بہن کی شادی ہے، وہاں جانا ہے۔ اب وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا، اس میں 10 دن لگے، 5 دن لگے، 4 دن لگے، خرچ ہوگا، وہ بھی سب ہو جاتا ہے۔ اور 3 دن میں کہ جی ہم پوچھ کے نہیں آئی، جب تشکیل ہوتی ہے تو مستورات کہتی ہیں اجی اجازت نہیں لے کے آئی ہم۔ اب اجازت کہاں لینی چاہیے کہ جو رقم شوہر نے گھر میں رکھوائی ہے، اب کوئی کپڑا بیچنے والا آ گیا، اس میں سے 1000 روپے نکالے اور سوٹ لے لیا، وہ شام کو بتایا جی 1000 روپے ختم کر دیا آپ کے، کس میں کہ وہ سوٹ لے لیا میں نے۔ وہاں لینی چاہیے اجازت، یہاں نام لکھانے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، یہاں نام لکھاویں اور گھر پر جا کر کے تیار کریں، ادب سے، خوشامد سے، اور درخواست کریں۔ تو اب جماعت کی مستورات آپ کی تشکیل کریں گی، 5 حلقے لگا کر کے تشکیل کریں، اور جتنی مستورات ہے کوئی نہ جائے یہ ارادہ کر کے 3 ارادے کرنے ہیں آپ کو۔ ایک تو مردوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں بھیجنا ہے، اور پہلی نیت تو خود وقت اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ عشرہ 3 دن لگ چکے 3 بار، تو عشرہ لگانا، عشرہ لگ چکا چلہ لگانا، اور 3 دن کی جماعت تو جائے گی سنیچر سے۔ اور جس گھر میں قیام ہے ان کے اوپر تو فرض ہو گیا جماعت میں جانا، ان گھروں میں ہی جماعت کا قیام ہوتا ہے جن میں سے ایک جوڑا کم سے کم درجے کی بات ہے وہ جماعت میں جائے۔ تو ہمارے یعنی بڑی عمر کی جو مستورات ہیں، کوئی ہماری چچی لگتی ہوں گی، کوئی ہماری خالہ لگتی ہوں گی، کوئی ہماری جو ہے موسی لگتی ہوں گی، سب اب یہاں جمع ہیں، سب کی سب نام لکھا کر کے جائیں کہ بھئی 3 دن میں صحیح سنیچر سے جائیں گے۔ اور باقی عشرے کی بھی جماعت بن رہی ہے، 11 تاریخ سے بن رہی ہے، 11 جون سے، اور چلے کی جماعت بھی بن رہی ہے۔ تو اب نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اور یہ ارادہ سب کر کے جائیں، گھروں میں تعلیم کریں گے پابندی سے، اور اپنے گھروں میں جماعتوں کا قیام کرائیں گے۔ اب تشکیل کر لیں، جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔